हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6। तो अगर आपको अच्छा लगे बेटा हमारा वीडियो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको समझते हैं हमारा क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो मतलब पहले हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल छोड़ दो। पोटेंशियल एनर्जी हमने 8th में 9th में पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं ये मार्कर है, अब हर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई क्या होती है, वो एनर्जी को स्टोर करती है। क्या करके रखती है? एनर्जी को स्टोर करके रखती है। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर जमीन से कुछ हाइट के ऊपर है, पक्का। तो अब हम लोग देखेंगे, जब ये जमीन से कुछ हाइट के ऊपर है तो इसके अंदर एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया? अब जैसे ये मार्कर को मैंने यहाँ ऊपर रख दिया, अब मैं पूछूं इस मार्कर के अंदर कौन सी एनर्जी है, तो हमको मालूम है इस मार्कर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशन हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी तो 0 है उसमें, लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। अब क्यों प्रेजेंट है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि वो जमीन से कुछ हाइट के ऊपर है। तो हमको मालूम है, हम डेफिनेशन देखेंगे कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीई इज इक्वल टू, क्या हमने देखा था? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब ये जो मैंने मार्कर रखा, इस मार्कर का कुछ तो मास है, वजन है, और इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और ये कुछ हाइट के ऊपर है तो एम जी और एच। मैंने मान लिया इसका मास कितना है? 1 kg। तो जब मैंने 1 kg मास है और ये जमीन से कितनी हाइट पे है? 1 मीटर हाइट पे है। तो अगर इसका जो मास है वो है 1 kg और जो हाइट है वो है 1 मीटर, तो अब हम लोग को बोलेंगे कि इस मार्कर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो हम लोग बोलेंगे 1, जी कितना होता है 9.8 और एच कितना है 1, तो हम लोग बोलेंगे कितना पोटेंशियल एनर्जी है? 9.8। अब एनर्जी किस में होता है? जूल्स में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना एनर्जी है इस मार्कर के अंदर? 9.8 जूल्स है। अब देखो हाइट बढ़ा दिया, हाइट 1 मीटर से कितना कर दिया? 2 मीटर हो गया। ध्यान दो, अब जब हाइट 1 मीटर से 2 मीटर हो गया तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा? अब हाइट कितना हो गया? 1 मीटर से 2 मीटर हो गया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90। हम लोग देखेंगे तो अब इसको देखो 9.8 इंटू 1, 9.8 रह जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 और ये 19.6 जूल हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, अब ये समझ लो 3 जूल हो गया, या हम लोग बोल सकते कितना मीटर हो गया? ये 5 मीटर हो गया। हम लोग बोलेंगे कितना मीटर हो गया? 10 मीटर हो गया। मास उतना ही है, हाइट बढ़ गया और ऊंचाई पे लेके चले गया मैं उसको। जब उसको और हाइट के ऊपर लेके चले गया, ये हाइट कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। तो ये देखो कितना हो जाएगा एनर्जी? 98 जूल हो जाएगा। समझ में आ? तो हमने देखा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा हुआ, ये सीखा हुआ है। अब हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको थोड़ा एडवांस के बारे में समझेंगे, और एडवांस क्या है उसके बारे में, और नया क्या है ये तो हमको मालूम है सर। ठीक है, तो याद रखना जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम लोग बोल सकते हैं स्टेट और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां तक समझ में आया? तो अब मैं तुम लोगों को इसको समझाता हूं, इसका डेफिनेशन कि पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है?
क्या अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो मैं क्या लिख दूं, द एनर्जी stored in an object because of its position or state। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो किसके वजह होता है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने पढ़ा है पीई इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, ये हमने सीखा हुआ है। तो जो सीखा हुआ है पहले पढ़ा हुआ है मैं वही बताया। अब देखो मैं क्या होता है, तो अब मैंने दूसरा चीज क्या बताया, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब मैंने दूसरा चीज क्या बताया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी बढ़ता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। किसका रिलेटिव होता है, हाइट का। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेटिव है। ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिलेटिव है किससे, हाइट से। हाइट इंक्रीज होएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगा, हाइट डिक्रीज होएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगा। इतना समझ में आया। तो ये जो हमने सीखा था वो मैंने बता दिया। तो अब इसमें हम लोग लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, तो दिस एनर्जी इज अ रिलेटिव। क्या है ये, कैसा एनर्जी है, ये कैसी एनर्जी है, रिलेटिव। एंड इंक्रीजेस, ये क्या होता है, इंक्रीजेस एज वी गो। अब जब हम लोग क्या करते हैं, गो ग्रेटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से जैसे दूर जाते हैं ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीजेस एज वी गो greater height from the surface of the earth। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ से सरफेस से दूर जाते हैं इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ता है। अब और देखो क्या होता है, एक और चीज बताता हूं मैं, एक और कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बताऊं कि जैसे जैसे अब यहाँ पे जो जी दिख रहा है तुमको, हमको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मालूम है, ये याद रखना। जैसे जैसे अर्थ सरफेस ऊपर जाते हैं थोड़ा तो जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एकदम सही 100%। लेकिन जब हम लोग अर्थ से काफी दूर जाते हैं फॉर अ लॉन्ग वैल्यू ऑफ एच, तो जैसे जैसे लॉन्ग वैल्यू ऑफ एच जाते हैं, हम लोग दूर जाते हैं, जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब जब जी का वैल्यू कम होने लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल जो ग्रेविटी है वो क्या होएगा, कम होएगा। तो मैं ना पहले इसको लिखता हूं फिर समझाता हूं। देखो तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर अ लॉन्ग वैल्यू ऑफ एच, क्या बताता हूं मैं, फॉर अ लॉन्ग वैल्यू ऑफ एच, मतलब एक एच के बड़े वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। अब देखो ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन ये फिर से बता रहा हूं। जैसे हम लोग तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है जैसे जैसे, कैसे, जब हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जी का वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन हाइट इंक्रीजेस, ये याद रखना।
जी का वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन हाइट इंक्रीजेस, जी का वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन हाइट इंक्रीजेस। ये हमको याद रखना है। अब ये कैसे डिक्रीज होता है, कितने हाइट पे क्या क्या होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं और समझाता हूं। चलो इतना नोट कर लिए। अब देखो मैं इसके आगे का बताता हूँ बेटा, इतना नोट कर लेना, इसके आगे का है क्योंकि जगह नहीं है तो मेरे को मिटाना पड़ेगा। तो अब मैं ना यहां से मिटाता हूं और मैं समझाता हूं कैसे कैसे h इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। अगर मैं बोलूं ये है हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे है, तो जब अर्थ पे है, सरफेस पे है, तो जो g का वैल्यू होता है वो कितना होता है सरफेस पे, 9.8। सरफेस पे g का वैल्यू कितना होता है, 9.8। अब हम लोग हाइट पे गए, जमीन से सरफेस से आ गए हम लोग ऊपर, कहां पे, ऊपर की तरफ आ गए, माउंट एवरेस्ट पे आ गए हम लोग। अब माउंट एवरेस्ट पे जो जी का, ये हम लोग जी का 9.83 होता है। अब जब हम लोग माउंट एवरेस्ट पे आ गए, कितने किलोमीटर, कितने पॉइंट पे, 8 किलोमीटर पे, 8.8 किलोमीटर लगभग उसका हाइट है। अब हम लोग जब 8.8 किलोमीटर पे आ गए तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 9.8। पहले कितना था, सरफेस पे 9.83, अब माउंट एवरेस्ट पे क्या हो गया, 9.8 हो गया। अब हम लोग इससे माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर गए, कहां गए, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर गए। अब जब माउंट एवरेस्ट से ऊपर गए तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हॉट एयर बलून क्या होता है, उड़ता है, हॉट एयर बलून। अब ये जमीन से हॉट एयर बलून कितना होता है, तो 36.6 किलोमीटर तक की मैक्सिमम हाइट को ही वो रीच कर सकता है। तो ये 36.6 किलोमीटर हो गया। अब इस 36.6 किलोमीटर रेंज पे जो जी का वैल्यू होता है वो होता है g इज इक्वल टू 9.7। अब देखो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं जी का वैल्यू कम हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। देखो यहाँ सरफेस पे है 8.8 किलोमीटर, 36.6 किलोमीटर पे आ गए। अब हम लोग और ऊपर जाएंगे जहाँ पे वेदर सैटेलाइट उड़ता है हमारा। अब वेदर सैटेलाइट कितने पे उड़ता है, 400 किलोमीटर पे। कितनी हाइट पे हम लोग बोल सकते हैं, अप्रोक्स 400 किलोमीटर पे जो हमारा वेदर सैटेलाइट होता है वो अर्थ से होता है। अब जब 400 किलोमीटर पे जो जी का वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जी का वैल्यू हो जाएगा 8.7। अब हम लोग और ऊपर चले गए, ये कहा चले गए हम लोग, जहां पे हमारा वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट हमारा होता है। अब हम लोग और ऊपर चले गए जहां पे हमारा क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हम लोग टेलीफोन और ये नेटवर्क से बात करते हैं, ये सारा चीज वो हमारा जो सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, वो होता है जमीन से 35,700 किलोमीटर। अब जब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए तो जो हाई जी का वैल्यू रहेगा, अब जी का वैल्यू तो एकदम कम हो गया, 0.225 हो गया। अब इससे और ऊपर जाएंगे हम लोग तो एक टाइम में क्या आएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होता है जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखना है, हाइट इंक्रीजेस, जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां तक समझ में आया, पक्का। अब ये चीज याद रखना है, नोट करके रखना है, ये हमको कभी भी एमसीक्यूज में या कहीं पे भी पूछ सकता है हमारे टेक्स्ट बुक से कि कौन कितने हाइट पे कितना एनर्जी होता है, मतलब ग्रेविटी कितना फोर्स होता है ग्रेविटी का। अब समझो, अब एक पॉइंट समझ लो, हम लोग ये हमारा अर्थ है। अब हम लोग ऐसे आ गए, ये एक ऐसे हाइट पे पहुंच गए जो ये जैसे 35 था तो 0.22 था, तो एक ऐसा पॉइंट था जिसपे जो जी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। जी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। कब होएगा जी का वैल्यू, एक मिलेगा, एक जब ऊपर जाते जाते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा।
जिस पॉइंट पे जी का वैल्यू 0 होएगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं बताऊं तुम लोग को, तो इनफाइनाइट से थोड़ा नीचे आओ तो 0 से पहले कौन सा नंबर आता है? अगर मैं बोलूं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जी का वैल्यू 0 है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस रहेगा जिस डिस्टेंस पे जो जी का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब जो अब यहाँ पे देखो जी 0 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जी कितना है? 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो ये क्या होता है अगर मैं बताऊं, mgh होता है। तो यहाँ पे h तो इनफाइनाइट हो गया, g क्या हो गया? 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है। अब उससे पहले आ जाओ, जहां पे ये 0 ना आए उससे पहले वाले वैल्यू पे, तो 0 से पहले कौन सा डिस्टेंस आता है हम लोग बोल सकते हैं, तो एक ऐसा डिस्टेंस आएगा हमको मिलेगा जिसपे p का वैल्यू क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा p का वैल्यू? इनफाइनाइट डिस्टेंस से थोड़ा नीचे आ जाओ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, वो 3 पॉइंट हमने लिखा था, अब हमारा चौथा पॉइंट रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 फॉर स्मॉलर हाइट। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुना। फॉर ए स्मॉलर हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या है? 0 है, तो इसके नीचे वाले हाइट पे क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी? 0 से कम। 0 से कम मतलब निगेटिव। तो 10 फॉर स्मॉलर हाइट फॉर स्मॉलर हाइट द पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम लोग? 10 फॉर स्मॉलर हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0। 10 फॉर द स्मॉलर हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0। दैट इज, अब 0 है, लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 क्या है? इट इज निगेटिव। इट इज निगेटिव। अब जब निगेटिव है तो अब याद रखना, यहाँ पे हमारा ये तो जस्ट समझने के लिए मैंने बता दिया है। अब हमारा जब एकदम हाई लेवल पे हम लोग जाएंगे, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब चले गया रहेगा कोई चीज, अगर हमको उसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो अब हमारा यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसका 12th में पढ़ोगे, 11th 12th में आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो द हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्या हो जाता है? लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस साइन जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अब ये जो अर्थ है सेंटर से, इसका ये आर और ये पूरा डिस्टेंस जो होएगा वो एच, तो आर प्लस एच। तो ये हो गया नया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। P is equal to माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, वेयर हम लोग बोल सकते हैं जो G है वो क्या है? G is equal to ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। और M क्या है? स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लो, थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये पूरा समझ में आएगा। 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, वो चारों को याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हम लोग देखेंगे एक और चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्केप वेलोसिटी।
अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? अब ये जो मैंने बताया ना, ये याद रखना, अब इधर भी ये चीज यूज होएगा। अब मैंने मिटा दिया उसको, वो चीज फिर से दोबारा यूज होएगा। हम लोग समझेंगे क्या होता है। चलो बेटा, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो देखेंगे ना एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। समझेंगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर मैं समझाऊं पहले तुमको कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो जैसे देखो मैं इसको फेंक रहा हूं। अब ये मार्कर को मैंने फेंका, तो देखो ये मार्कर को जब मैंने फेंका तो कुछ ताकत लगाया तो देखो ये हवा में गया, एक टाइम तक वो ऊपर गया, फिर वहां से वो नीचे गिराया। अब जब ये नीचे गिराया तो इसको क्या कर रही है, ग्रेविटी खींच रही है। तो जो मैंने इसको ताकत दिया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा था, ये तब तक ऊपर गया। लेकिन जैसे ही जो मैंने इसको ताकत दिया था, फोर्स दिया था, हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ही इसकी एनर्जी कम हो गई ये फिर नीचे गिरेगा। तो कैसे गिरता, ध्यान दो। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो किया, या कोई बॉल को समझ लो मैंने फेंका, जब मैंने फेंका बॉल को ऊपर, जितना ताकत लगाऊंगा उसके हिसाब से एक कुछ हाइट तक जाएगा, फिर कुछ हाइट के बाद वो क्या होएगा, नीचे गिरेगा। क्या होएगा, वो नीचे फॉल होएगा। फिर मैंने क्या किया, उस बॉल को और तेजी से फेंका तो कुछ और हाइट तक गया वो, फिर वहां से वो नीचे आया। फिर मैंने उस बॉल को एकदम जितना ताकत था उस ताकत को लगा के फेंक दिया। अब जब मैंने पूरी ताकत लगा के उस बॉल को फेंका तो वो गया, कुछ टाइम तक गया, हम लोग बोल सकते हैं ना 100 मीटर तक गया। अब वो 100 मीटर से जाके फिर नीचे आ गया। अब हम लोग देखेंगे जब मैं इतनी ताकत लगा के भेज रहा हूं तो वो ऊपर जाता है लेकिन वो फिर नीचे चले आता है। ऐसा क्यों? तो एकदम सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों हुआ, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है ग्रेविटी उसको खींचते जाती है, इसका एनर्जी कम होते जाता है, जैसे इसका एनर्जी कम हो जाता है वो फिर से वहां से गिर जाता है, फॉल हो जाता है। अब इसी चीज को समझते हैं। अब जो मैंने बताया उसको समझेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको मैंने फेंका, ऊपर तक आया, फिर रुका तो कुछ टाइम और फिर नीचे आ गया। तो जब नीचे से फेंका ये ऊपर गया, ऊपर थोड़ा रुका, फिर ये नीचे गिरेगा, ग्रेविटी इसको खींचेगी। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लिख लेते हैं और समझते हैं। मैं समझाता हूं कि क्या होता है। तो हमने क्या बोला, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड, व्हेन बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड, ध्यान दो, when ball is thrown in upward, जब हमने इसको ऊपर फेंका तो क्या हो रहा है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। जैसे हमने फेंका एक टाइम के बाद इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता है और एकदम कम हो जाता है। तो when ball is thrown in upward, its velocity डिक्रीजेस, उसका वेलोसिटी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। अब हम लोग बोलेंगे क्यों, तो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। क्यों कम हो रहा है उसका वेलोसिटी, तो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। यहां तक समझ में आया ये पॉइंट, कि जैसे मैं मार्कर को फेंका तो मार्कर क्या हो गया, नीचे आ गया। तो एक टाइम तक मैंने जो एनर्जी दिया था वो खत्म हो गया तो वो नीचे आ गया। वो खत्म क्यों हो गया एनर्जी, क्योंकि ये क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, उसे खींच रही है। इसका जो मैंने हम लोग फेंका था ऊपर डायरेक्शन में, वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो नीचे फॉल होएगा। क्यों फॉल होएगा, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। यह समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे द वेलोसिटी बिकम जीरो। अब ये जो मैंने दिया इसको कुछ वेलोसिटी दिया तो ये ऊपर जा रहा है,
एक टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसका जीरो हो जाता है, मतलब रुक जाता है, फिर नीचे गिरता है। तो हम लोग बोल सकते हैं द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट। ध्यान दो दूसरा पॉइंट, the velocity becomes zero after reaching certain height। कुछ हाइट तक पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड अब जब वेलोसिटी जीरो हो गया उसका, तब क्या होएगा, गिरेगा धड़ाम से। तो एंड आफ्टर दैट दैट फॉल स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, क्या होएगा वो, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, और वो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको क्या समझ में आया कि वो कितने हाइट तक जाएगा। हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया, जब मैंने इसको ताकत लगा के फेंका, वो जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, हमने दिया है, वो कितना दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने ऊपर तक जाएगा। अब कोई बॉल है, वो कितने दूर जाके गिरेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैंने कितना इनिशियल वेलोसिटी दिया, मतलब कितना ताकत लगा के उसको फेंका है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट्स मैक्सिमम हाइट, वो कितने हाइट तक जाएगा, इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला हमने, इट्स मैक्सिमम हाइट depends on its initial velocity। वो कितने ऊपर तक जाएगा वो डिपेंड करता है उसके इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम लोग इसके आगे की चीजें देखते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, किसी चीज को, जब जमीन से वो ऊपर जाता है, तो हमको अब भी हमने देखा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो हाइट इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। तो हम लोग बोल सकते हैं, हमने देखा, वी हैव सीन, क्या देखा, द वैल्यू ऑफ जी कीप्स डिक्रीजिंग एज वी गो हायर द सरफेस ऑफ द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो हायर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये याद रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं as you go higher सरफेस ऑफ द अर्थ, हम जैसे सरफेस से के अर्थ से क्या होते हैं, मीन सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर जाते हैं, जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब हम लोग इसी, ये जो सारे पॉइंट समझे, अब हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे इसका, किसका, स्केप वेलोसिटी का। तो जैसे जैसे देखो ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू कम होते जाता है। तो हम अगर किसी चीज को बहुत तेजी से फेंके, तो अब मैं बताऊंगा कितनी स्पीड से फेंके, तो वो ग्रेविटी वैसा हो जाएगा जो ग्रेविटी का रेंज है उसके बाहर निकल जाएगा। तो स्केप वेलोसिटी बोलते क्या हम लोग, पहले वो समझो। एक ऐसा रेंज, ऐसा जहां पे ग्रेविटी काम नहीं करती है, ग्रेविटी के रेंज से बाहर निकल जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी, मतलब भागना। स्केप मतलब भागना। तो अब वो किससे भागेगा, वो ग्रेविटी से भागेगा। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कितनी तेजी से फेंकेंगे कि वो ग्रेविटी के रेंज से बाहर चले जाए। अब जब वो ग्रेविटी के रेंज से बाहर चले जाता है, उस रेंज को या उस लिमिट को, उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं क्या होता है।
अब हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्केप द अर्थ ग्रेविटी, स्केप द ग्रेविटी। तो हम लोग देखो ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए, तो क्या समझो उसको, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्केप ग्रेविटी। समझो, मैं डिफाइन करता हूं इसको, द वेलोसिटी required by an object to escape the earth gravity। वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है उसको escape वेलोसिटी कहते हैं। तो द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू escape द अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड escape velocity, is called escape velocity। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इतना नोट कर लो। तो अब हमको क्या समझ में आया, ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, जैसा हमने जितना ताकत दिया तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी और जो एस्केप वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। जितना ताकत लगा के हम लोग फेंकेंगे, जिस स्पीड के साथ वो ग्रेविटी को बाहर निकलेगा, वही स्पीड वही वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एस्केप वेलोसिटी। और वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, जितना हम लोग इनिशियल देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है और जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसको नोट कर लो। तो अब यहाँ पे एक डेरिवेशन करेंगे हम लोग, जहां से हमको वो समझ में आए कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। चलो समझेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आया? अब हम लोग एक डेरिवेशन करते, तो हम लोग कंसीडर करते फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ मास, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट के मास को समझते हैं। अब समझ लो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहां पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा, अगर दूसरा कंडीशन लेंगे हम लोग, वो कहां है, एट इंफिनिटी। कहां पे है, इन्फिनिटी पे, एट इनफाइनाइट पे है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर मैं बोलूं, एक नंबर लिखूं मैं उसको, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ मास और v, तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है का स्क्वायर। ये हमको मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। दूसरा देखो, अब ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हो गया हमारा, हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या देखा, वो निगेटिव में होता है। तो माइनस जी, कैपिटल जी, एम। अब डिस्टेंस कितना है अर्थ और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में, तो सिर्फ आर है, ऑन द सरफेस है, तो ये आर हमने लिख दिया। अब टोटल एनर्जी कितना है इसका, टोटल एनर्जी E1 हम लोग बोलेंगे इसको। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये है हाफ
एम वी स्क्वायर स्केप का और प्लस, अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये ई इज इक्वल टू हो गया। अब यहां ध्यान देना, अब एट इन्फिनिटी पे मैं बताऊं, एट इन्फिनिटी पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, जब हमने उसको फेंका ऑब्जेक्ट को, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब जब जी का वैल्यू 0 हो जाएगा वहां पे, मतलब वो क्या हो जाएगा, रुक गया पोटेंशियल उसका, तो हम लोग बोलेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी एट इनफिनाइट पे क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो हम देखेंगे उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, वो भी 0 है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा क्या होता है, जी का वैल्यू 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। अब कैसे पता चला 0 है, तो कैपिटल जी एम एम आर की जगह डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0। अब इसका मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो देखो क्या होएगा, टोटल एनर्जी E2 बोल दिया, तो टोटल एनर्जी E2 कितना होएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। यहां तक समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग फाइनल डेफिन उसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं इसको मिटा दूंगा, इसको नोट कर लो। अब देखेंगे यहां तक हो गया। अब अगर मैं यहां से थोड़ा सा मिटा दूं, पूरा नहीं मिटाऊं, थोड़ा मिटा दूं ताकि समझ में आए। अब मैं यहां पे मिटा दूं तो देखो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, E1 इक्वल टू E2। तो E1 क्या है, E1 है, यहां से ये लिख दो, E1 है हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्केप माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इक्वल टू E2 कितना है, 0, तो 0। अब ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्केप इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब ध्यान दो, दोनों साइड क्या दिख रहा है हमको, ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, ये क्या हो गया, कट गया। ये 2 क्या है, डिवाइड है, वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा, वी स्क्वायर स्केप इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। यहां तक समझ में आया। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो वी स्क्वायर स्केप वेलोसिटी 2gmmr मिला हमको। अब हमको निकालना क्या है, स्केप वेलोसिटी निकालना है, तो सिर्फ वी स्केप, तो ये स्क्वायर रूट यहां चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया किसका, स्केप वेलोसिटी का, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे और कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं बता दूं इसी को, स्केप वेलोसिटी को, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ध्यान दो, अब इसको ऊपर नीचे मैं आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो देखो क्या बनेगा, 2g कैपिटल एम अपॉन आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं, तो आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, तब ये क्या बन जाएगा, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2gm अपॉन ये आर मिलके क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर, और ये जो आर था ये आर एज इट इज रहेगा ऊपर। अब इतने का वैल्यू हमको मालूम है, देखो g इज इक्वल टू क्या होता है, g इज इक्वल टू, अगर देखेंगे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है, gm अपॉन आर, मतलब ये पूरे वैल्यू के gm अपॉन आर स्क्वायर,
तो gm अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं स्मॉल g लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको, ये 2 और ये क्या हो जाएगा पूरा g, और ये जो r रहेगा वो r एज इट इज रह जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर 2gr। यहां तक समझ में आया। अब वो किस स्पीड से फेंकेंगे जब वो बाहर निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो अब देखो मैं बताता हूं वो फॉर्मूला, इक्वेशन। तो ये हमने क्या देख लिया, v escape इज इक्वल टू 2gr। अब देखो हमको 2g का वैल्यू मालूम है 9.8, r कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶, 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर। अब जब इसको सॉल्व कर दोगे तो 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर इतने किसी ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूं उसका जिसका इनिशियल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, वो क्या हो जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी से सीधा बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इतनी स्पीड से फेंकता हूं तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच नहीं पाएगी, वो सीधा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो बच्चा लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चा लोग।